Okay, so after learning this Dow theory, we will also learn about candlestick very briefly as to how to spot कि there is a reversal. ठीक है, now for that let us say कि पहले इसके पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड था. ठीक है, तो कैंडलस्टिक पे रिवर्सल कैसा दिखेगा? हम क्या देखते हैं कि ये जो हाई था वो हाई तोड़ना चाहिए, यहाँ पे टूटना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए. तो हम कैंडलस्टिक में कैसा देखेंगे? तो एक ये कैंडलस्टिक है. This will be revision for those who have attended the course. Okay, so ये कैंडलस्टिक है, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है यहाँ तक, और मुझे अगर पता करना है कि ये ब्लैक कलर है तो रेड कलर है. ठीक है, मुझे ट्रेंड बदला है कैसे पता चलेगा? द नेक्स्ट कैंडल शुड क्रिएट हायर हाई हायर लो, यानी ये हाई इससे ऊपर चाहिए, ये लो इधर का जो लो है इस कैंडल का यानी करंट कैंडल का लो इस कैंडल से ऊपर चाहिए, और इसका जो क्लोज है ये क्लोज इस कैंडल से ऊपर चाहिए. ठीक है, अगर कैंडल ग्रीन है तो क्या होगा? ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा. अगर कैंडल निगेटिव है तो क्या होगा? ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा. राइट, बिकॉज ये आपका डाउन ट्रेंड है. ये आपको यहाँ से दिख रहा है कि नीचे ओपन हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है. सो दिस इज अ पॉजिटिव मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट या तो अप ट्रेंड है. सो ये सिचुएशन जब आएगा देन वी कैन से that this candle which is a current candle has given you higher high higher low. So obviously this is low of the candle, this is also low of the candle, this is high and this is high. So for the trend or the sentiment to change from bearish to bullish, what we should see? Higher high higher low and close above previous कैंडल का हाई. इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोज हुआ है इस कैंडल के हाई से ऊपर हुआ है, which means this is a reversal, which is a possible reversal. और उसके आगे जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी इमीडिएटली ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ये भी ऐसे ही ऊपर जाएगा. सो ये ऊपर आएगा, फिर से इधर नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा. ठीक है, सो ये अप ट्रेंड का रिवर्सल यहाँ पे दिखेगा आपको. हायर हाई हायर लो क्लोज अबव प्रीवियस कैंडल हाई. दिस इज योर बुलिश रिवर्सल, जो कहाँ पे दिखना चाहिए आपको? यहाँ पे दिखना चाहिए. यहाँ तक समझ में आई? किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए. नो डाउट्स. ओके, ठीक है. सो इसके एग्जैक्टली उल्टा क्या हो जाएगा? व्हेन देयर इज अ कैंडल, ओके, ये कैंडल स्टिक है, ये ऑब्वियसली रेड या तो ब्लैक कलर हम लोग बोलते हैं जिसमें बेरिशनेस दिखाते हैं. इसका ये हाई है, ये इसका लो है, ये बेरिश कैंडल है, निगेटिव कैंडल है, इसका मतलब क्लोज इज बिलो ओपनिंग प्राइस. सो ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है. आप मुझे बोलो कि अगर इसको नीचे जाना है तो क्या होना चाहिए? इस हाई से नीचे इसका हाई चाहिए, इस लो से नीचे इस कैंडल का लो चाहिए. ठीक है, और क्लोज कहाँ होना चाहिए? इस कैंडल के लो के नीचे. सो ये कैंडल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. ओके, और ये कैंडल का कलर कैसे रहेगा? ये भी रेड रहेगा या तो ब्लैक रहेगा. ठीक है,
ये कैंडल का कलर जो है ये पहला इंडिकेशन रहने के वक्त ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल रहेगा, क्योंकि ये आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। सो आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ इट। तो लेट मी कलर कहाँ फिल करना है। ओके, तो ये कैंडल आपका ग्रीन कलर का कैंडल है। ठीक है, जस्ट टू टेल यू द राइट पिक्चर। और ये अगर ग्रीन कलर का कैंडल है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपन और ये हो जाएगा आपका क्लोज। ठीक है, और ये कैंडल का सिचुएशन कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा। ये पिक्चर यहाँ पे दिखेगा और ये पिक्चर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज हाई, दिस इज अ लो, दिस लो इज लोअर देन दिस प्रीवियस कैंडल का लो, दिस हाई is lower than previous candle का high, and this close has happened below this candle का low। and ये कलर कौन सा है, रेड है, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेरिश कैंडल। अगर ये बेरिश कैंडल है तो ओपन कहाँ होगा और क्लोज कहाँ पे होगा, ओपन होगा ऊपर, क्लोज होगा नीचे। ठीक है, सो ये आपका होगा बेरिश सेंटिमेंट। ये जब होगा तब हमको मार्केट कंफर्मेशन देगा कि भाई अभी मैं और ऊपर नहीं जा सकता हूं, एटलीस्ट एट दिस स्टेज। ये यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये सारों का सिचुएशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये सिचुएशन कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, सब जगह पे ये ऐसे ही दिखेगा आपको, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर हाई होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर लो होना चाहिए, और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ये क्लोज होना चाहिए। देन ओनली मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। ठीक है, सो ये जो पूरा हमने अभी तक जो सीखा है ना, इसको करते कहते हैं डाउ थ्योरी। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। और जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स रहते हैं, दे ट्रेड ओनली ऑन दिस बेसिस, कि जब तक मार्केट हायर हाई हायर लो करते जा रहा है तब तक आई विल रिमेन इन द ट्रेड। as soon as they see something like this, they will not wait and they will just exit the trade। और यहाँ पे ऐसे अगर दिखा तो then they will enter the trade। ठीक है, तो दिस इज डाउ थ्योरी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, किसी को नहीं समझ में आया है बिल्कुल भी कुछ? ओके, so I consider that silence as yes, and then we will move on to strategy। so ये strategy जो है, I told you कि ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही करना यूज करना है। डोंट यूज इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट कैसे है पता चलेगा, आई विल टेल यू दैट एज वेल। ठीक है, सो ये रहा एक नॉर्मल चार्ट, अभी करंट चार्ट है, ये डीएलएफ का चार्ट है। ठीक है, टू स्टार्ट विथ व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज निफ्टी चार्ट। ठीक है,
Now for time being, I think you can ignore these lines. They are time cycle lines, so you can ignore these. इसमें हमको क्या चाहिए, पहचानना है कि मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है. तो कैसा करेंगे हम लोग, देयर इज वन इंडिकेटर. लेट मी टेल यू दैट इंडिकेटर, मूविंग एवरेज. बहुत सिंपल, ठीक है. नाउ व्हाट दिस इंडिकेटर टेल्स यू इज कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है. कोई बता पाएगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है? एनीबडी वांट्स टू अटेम्प्ट? Sideways है पहले तो. Sideways. दिस साइडवेज, दिस वन Trend. Uptrend. अप Trend, ट्रेंड है, bullish. करेक्ट. और अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है? Again sideways. नहीं, इसमें इस एरिया में क्या हो रहा है? Down जा रहा है. Down trend. यहाँ तक डाउन ट्रेंड था ना, अभी क्या हो रहा है? हाँ. मूविंग एवरेज के ऊपर गया है ना ये क्लोज. ये वीकली चार्ट है, So, राइट? ओके, सो ये डाउन ट्रेंड है, विच इज करेक्ट. लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो हमने सीखा उसके बेसिस पे क्या okay, बोलेंगे, okay, okay. अभी ऊपर जा रहा है क्योंकि ग्रीन कैंडल है लास्ट में. राइट? व्हाट हैज हैपेंड इज दिस कैंडल, दिस वेरी कैंडल दैट इज 27th मार्च वाला जो वीक है, that candle has given you higher high, higher low and close above previous candle का high, isn't it? right? देखो यहाँ पे this candle, इसका लो जो है इस कैंडल से ऊपर है, इस कैंडल का हाई इस कैंडल से ऊपर है, और this candle has closed above this कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई, राइट? श्रीरंग, Yes. correct? So if you see, this has given you reversal only purely on the basis of candlestick, nothing else, right? यहाँ पे जो हुआ है ना ये, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि वी आर इन एन अप ट्रेंड. अभी अप ट्रेंड है तो इमीडिएटली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बुलिश बड़ा सा अप ट्रेंड है, ऐसे मैंने नहीं बोला. बट एटलीस्ट देयर इज अ रिवर्सल. दैट रिवर्सल कैन बी शॉर्ट टर्म रिवर्सल. थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट ऊपर जाने की वो हिम्मत कर रहा है ना मार्केट. So that is what I am trying to say at the moment. ठीक है. Now this candle again it has given you higher low, higher high and close above this candle का high. Can you see this as well? Right? Which means market has given higher high, higher low 2 weeks consecutive. And if I use this moving average of 9, let us say, let me change it to 20, which is a standard one most of the technical analysts use. उसके हिसाब से नाउ इट इज अप्रोचिंग दैट लेवल. बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो लाइन है वो मोर और लेस फ्लैट है. ओके, हायर मूविंग एवरेज पे अगर आप चेक करते हो तो ये फ्लैट दिख रहा है. इसका मतलब अभी आप अगर मार्केट देखते हो, यहाँ से शुरू किया था, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन वहां से ही है, वहां पे हूं मैं. ओके, सो ऐसे अगर आप देखोगे तो ये मोर और लेस साइडवेज मार्केट है. ठीक है, ना एक नया हाई बनाया है ना नया लो बनाया है. इस लो को टच किया, वहां से जंप किया, इसको ऊपर गया, वहां से नीचे आ गया, यहाँ पे इसी लेवल को टच किया और फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो आपको हिंट कब मिलेगा? यहाँ पे हिंट दे दिया है उसने, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा, टाइम विल टेल. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी एनकरेजिंग नहीं है यहाँ पे. सो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे कोई स्टॉक में एंट्री लेना है तो मैं कैसे लूंगा? तो फर्स्ट इज यू नीड टू लुक एट दिस ओवरऑल ट्रेंड. तो यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, तो साइडवेज का रिवर्सल अब पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं दिया है. सो टू गेज दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड 2 indicators. If you want you can write it down.
there are two indicators, namely one is MACD, moving average, convergence, divergence. ठीक है, अभी अगर आप इसमें देखोगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखती है आपको। इसमें ये जो है वो हिस्टोग्राम है। These red bars and green bars are histogram, and these are two lines. This red line is a signal line, और ये जो ब्लू लाइन है इट इज एक्चुअली MACD का लाइन। ठीक है, आपको बाय कब करना है? जब आपको ये क्रॉसओवर नीचे से ऊपर की तरफ दिखेगा तब। When blue line crosses red line from below, that is a positive sentiment reversal. ठीक है, so if I keep a vertical line here, Alt V, then देखो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिवर्सल था ना इसका, ये प्रीवियस हाई जो था ना, इसके हाई के ऊपर इसने जाने का अटेम्प्ट किया है। दैट्स व्हाई हियर देयर इज अ क्रॉसओवर एंड दिस कैंडल हैज गिवन यू द कंफर्मेशन। सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम नाउ डिलीटिंग दिस। सो ये क्रॉसओवर के बाद में जहां भी जाता है वहां पे आपको एंट्री लेना है, लेकिन आपको सपोर्टिंग के लिए कुछ तो पता चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले सचिन ने बोला था कि ही इज फेसिंग सम इश्यूज इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ राइट स्टॉप लॉस और बैलेंसिंग द स्टॉप लॉसेस। सो हाउ कैन वी डू दैट? वी हैव एन इंडिकेटर कॉल्ड एज सुपर ट्रेंड। सो जस्ट गो हियर एंड क्लिक दिस इंडिकेटर, यू सी दिस सुपर ट्रेंड। अब इसमें कुछ बेसिक कलर्स आ जाते हैं। जब नीचे कलर ग्रीन रहेगा इसका मतलब वो मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, जब ऊपर कलर रेड रहेगा, रेड लाइन ऊपर रहेगी, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अभी भी क्या कर रहे हैं हम लोग? डाउन ट्रेंड में है वीकली बेसिस पे। लेकिन हमको ये एज इट इज यूज करना है क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये MACD जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज यूज करना है। नो चेंजेस टू MACD इंडिकेटर 12-26-9 एज इट इज रखना है। सुपर ट्रेंड में क्या करना है? इसका जो सेटिंग है उसमें जाके 10 है यहाँ पे ATR लेंथ, और यहाँ पे फैक्टर जो है वो रखना है 2। अभी आप ये थोड़ा सा चेक करो कि लाइन में कुछ चेंज होता है क्या। अभी ये कहाँ पे पॉजिटिव हुआ है? यहाँ पे इस कैंडल को पॉजिटिव दिखा रहा है, राइट? अभी देखो क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन फर्स्ट टाइम 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके पॉजिटिव क्लोज दिया, तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल को इसने पॉजिटिव डायरेक्शन बताया है। ठीक है, समझ में आई बात? ये बेसिकली क्या हो रहा है। तो नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस टू एलिमिनेट सम कंफ्यूजन। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज है, इसको भी मैं हाइड कर देता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास ट्रेंड बताने वाला इंडिकेटर आ गया है। तो आई विल हाइड दिस, नो नीड। अभी क्या करना है? लेट मी जूम आउट। अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो क्रॉसओवर, देखो यहाँ पे कैसे हुआ है। जस्ट टेक दिस इंडिकेटर ना, ओके। सो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। सो ऑल्ट वी अगर आप हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्रॉसओवर है, और यहाँ पे पहली बार ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, और उसके ऊपर जैसे ही गया यहाँ पे नीचे ग्रीन लाइन बनना शुरू हो गया। कैन यू नोट दिस वेरी मिनिमल चेंज जो दिख रहा है आपको, राइट? ये दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ये क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पे ग्रीन लाइन बन गया, और जैसे ही ये ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस चलना शुरू हो गया है, यहाँ पे इट हैज स्टार्टेड गिविंग यू क्रॉसओवर एंड स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड। एट द सेम टाइम अगर आप
क्लोजली देखते हो तो इधर देखो, ये जो हिस्टोग्राम है उसमें देयर इज सडन चेंज इन द ट्रेंड। अभी तक ये रेड बार्स थे, ये बड़ा बड़ा हो रहा था बार, देखो कलर रेड है और बार भी बड़ा बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पीक नेगेटिविटी है ट्रेंड में। एंड एज सुन एज ये कैंडल आता है और यहाँ पे टिल्ट देता है MACD, सडनली यहाँ पे वही बार का साइज सेम है मे बी, लेकिन उसका कलर फेंट हो गया है। इसका मतलब अभी रेड से पिंक हो गया है। रेड से पिंक कलर हुआ है, इसका मतलब क्या है, हिस्टोग्राम पे वो बता रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से I am not going to go further down, I am not going to be negative here onwards. Now let us see, वही पिक्चर बता रहा है क्या। सी, तो यहाँ से ये ग्रीन कलर दे दिया है और यहाँ से इस कैंडल का लो गया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, निगेटिविटी नहीं है मार्केट में यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया सबको। सॉरी, यहाँ से, माय अपोलॉजीज, यहाँ से। सो यहाँ से तो हिंट दे दिया उसने, और यहाँ से डाउन ट्रेंड में ये जब हिंट दिया तब इसका मतलब क्या हुआ है, ये साइडवेज गया है। ठीक है, नो न्यू हाई नो न्यू लो, इसका मतलब ये साइडवेज चला गया है पूरा। और जब इस कैंडल ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर दिया है, एट दैट टाइम मार्केट हैज गिवन यू दिस क्रॉसओवर, अगेन शिफ्ट फ्रॉम पिंक टू ग्रीन डायरेक्टली। लाइट पिंक से लाइट ग्रीन नहीं हुआ, वो लाइट ग्रीन से लाइट पिंक से डायरेक्टली डार्क ग्रीन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, देयर इज सम फोर्स which is giving the price action a push over previous sentiment in the market। ये समझ में आ गई बात यहाँ तक। इस कैंडल ने मार्केट में सेंटीमेंट बदल दिया है। क्यों? क्योंकि इसने इस पिंक से इस ग्रीन कलर की तरफ डायरेक्टली डायरेक्शन चेंज कर दिया है। और अगर आप देखते हो तो इसमें इसका हाई सॉरी इसका लो के नीचे क्लोज हुआ ही नहीं है। और ट्रेंड कहां से कहां तक गया है, 9,600 से लेके ऑल द वे 17,000 तक, 17,500 तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, and that's how the power of this strategy is going to be. Let us see how to take a benefit of it. So जैसे ही आपको क्रॉसओवर होता है तो आपको अलर्ट रहना है। एंट्री कैसा लेंगे, जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, बुलिश क्रॉसओवर होता है, हमको अलर्ट रहना है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज देता है, आपको एंट्री लेना है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर मिला है, क्रॉस ओवर के कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर विजुअली आपको स्टॉप लॉस रखना है तो क्लियरली आप इस लाइन का वैल्यू जो है उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, सेफ रहेगा, बिकॉज उसी के हिसाब से इसका गणित तैयार होता है। व्हेन वी सेड इट इज अ सुपर ट्रेंड का फॉर्मूला इनबिल्ट होता है। ये इसमें प्राइस एक्शन पूरा यूज करता है, ओपन हाई लो क्लोज उसको जो भी करना है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द फॉर्मूला ऑफ सुपर ट्रेंड एज टू हाउ इट इज कैलकुलेटेड, बट जस्ट कीप अ विजुअल इंप्रेशन, विजुअल इम्पैक्ट इन योर माइंड के क्रॉस ओवर जो कैंडल पे हुआ है उसके कैंडल के ऊपर जैसे आप जाओगे, ओके, तो आपको एंट्री लेना है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये लो, यानी इस ये जो लाइन है ना उसका वैल्यू विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी आप इसको हाईलाइट करोगे तो आपको यहाँ पे पंकज वैल्यू दिखता है सुपर पंकज ट्रेंड का। हाँ, can you please explain when exactly we have to take the stop loss?
वो समझा नहीं मुझे एग्जैक्टली. ओके ठीक है, बताता हूँ मैं. Can you tell me the तो absolute number actually? That would be better हाँ हाँ with this ओके. example. सो ये सुपर ट्रेंड है, इस सुपर ट्रेंड का नंबर रहता है. ये देखो, इफ आई हाईलाइट दिस, यू लुक एट दिस वैल्यू, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? इट्स चेंजिंग, श्रीराम, राइट? ये वाला Yes. वैल्यू इधर, Yeah. ठीक है. Hmm. सो इफ यू आर ट्राइंग टू टेक एन एंट्री, since the color of this trend has changed into green Green. from red, which means the sentiment in the market has changed Yeah. from bearish to bullish. हमको क्या चाहिए? सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए. सपोर्टिंग एविडेंस इज व्हाट? ये बुलिश क्रॉसओवर दिया है, और क्रॉसओवर देने के बाद में दिस ग्रीन सॉरी ब्लू लाइन हैज स्टार्टेड इंचिंग अपवर्ड, Yeah. बरोबर. राइट? सो दिस इज अ क्रॉसओवर. ये क्रॉसओवर देने के बाद में ये मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है. अभी मुझे पता है क्या स्टॉप लॉस क्या है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, बट मुझे ये पता है कि एटलीस्ट मार्केट में चेंज इन ट्रेंड हुआ है. डू वी अग्री एवरीवन? क्योंकि Yes. मुझे सपोर्टिंग एविडेंस क्या है? ये क्रॉसओवर. एट द सेम टाइम अगर मैं ये चेक करता हूँ केयरफुली, तो ये हिस्टोग्राम है, ये डार्क रेड से लाइट पिंक हो गया, और ये जब क्रॉसओवर हुआ तो इमीडिएटली पिंक से ग्रीन हो गया है, वो भी डार्क ग्रीन हुआ है, राइट? Which means that there is a sudden shift in the trend, sudden shift in the sentiment from bearishness into supposedly bullishness, but at least positive trend change हो गया है. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? If that's the case, then what I am going to tell you is you need to take an entry in the next candle. यहाँ पे नीचे आएगा ना, तो ये आपको एंट्री का अपॉर्चुनिटी दे रहा है. मार्केट में वीकली बेसिस पे जब ऐसा ट्रेंड चेंज होता है तो इमीडिएटली वो ट्रेंड इमीडिएटली रिवर्स कभी भी नहीं होगा. वो ट्रेंड कुछ वीक्स के लिए रहेगा. नाउ दो दैट कैन बी 1 week, 2 week, 3 weeks, 4 weeks, and sometimes the trend can last longer for months if it is either a good stock or index. Here you can clearly see with your naked eyes that once the change has shifted from red to green, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दिया ही नहीं है, और ऑल द वे 10,000 से लेके 17,000 तक मार्केट गया है ऊपर. सो 70% गेन इट हैज गिवन यू इन लेस देन एन ईयर. 1.25 साल हो गया, सॉरी, नॉट लेस देन एन ईयर. सो जून 20 से लेके नवंबर 21, सो अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास आपको 70% रिटर्न दिया है इंडेक्स पे. आई एम नाउ एंटिसिपेटिंग देयर इज अ पॉसिबल fall that will be kind of a steep fall like this. मोमेंटरीली आएगा, कब तक जाएगा वो पता नहीं है, बट एटलीस्ट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 14,500 या तो 15,500 तक वो आएगा जरूर. ठीक है, वी आर नॉट टू फार फ्रॉम द करंट लेवल. ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 17,300 तक आके गया है वो. ये कौन सा लेवल था? निचला लेवल 16,800. तो 16,800 तक आके गया, but there is still another fall which is anticipated, and that might go until 15,500 और 14,500 और 600 के लेवल पे. उसके नीचे गया, it can still go. I cannot really predict any specific level, but that's the level which I am anticipating. ठीक है, ऐसा अगर होता है तो you will see something similar to this. श्रीरंग, नेहा, प्रवीण, right? Yes. Something similar, Srikant Dada, you will see something similar to this. और there will be some reversal. मार्केट हमेशा के नीचे तो नहीं जाएगा ना. There will be a halt, there will be a pause,
there will be a sentiment shift, and thereafter the market will aim to go further up. जब मार्केट ऐसे कोई सेंटिमेंट में चेंज देगा तो ऐसे ही कुछ तो दिखेगा आपको, ऐसे ही क्रॉसओवर होगा, और ऐसे ही कोई तो एक कैंडल है जो पहले वाले हाई से ऊपर बंद होगी. Which means what has happened is we have seen something similar to this. So let me change the color for those who have recently joined. Okay, so ये रेड कलर का ट्रेंड है. ओके, रेड कलर का कैंडल है. And then when there is a shift in the trend, you will be able to see something like this candle. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिखेगा, और इसका क्लोज जो है इट इज अबाउ दिस कैंडल हाई. अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो क्लोज है इस कैंडल का, इट हैज क्लोज्ड अबाउ दिस कैंडल का हाई. दिस कैंडल का हाई इज अबाउ दिस कैंडल का हाई. तब तक को सब नीचे है तो साइडवेज ही था ना, और ये रेजिस्टेंस था, यानी यहाँ पे रुक रहा था, इसके ऊपर जा नहीं रही थी प्राइस. जब जैसे ये लेवल ब्रेक किया तो सडनली प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग अप. ये क्रॉस ओवर आ गया, चेंज इन द हिस्टोग्राम कलर फ्रॉम पिंक टू डायरेक्ट डार्क रेड, और ये ग्रीन कलर नीचे आ गया है. इसका मतलब नाउ जैसे मारुति ने पर्वत उठाया था, द्रोणगिरी पर्वत, तो नीचे जैसा उसका हाथ था, इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट दे रहा है. ओके, तो ये सपोर्ट दे के प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है. जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज होके नीचे फॉलोअप नहीं आता है तब तक आपको ट्रेंड में रहना है. अगर आपको ऐसी कैंडल देख के डर लगता है तो आप एग्जिट कर लो, रुकना नहीं है. क्योंकि अगर सेटअप के हिसाब से, जस्ट प्योरली सेटअप के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट है, और दूसरा एंट्री कहाँ पे है, यहाँ पे है. ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? बताइए. पंकज स्टॉप लॉस वाला स्टिल बताता हूँ. आई विल टेल यू स्टॉप लॉस एज वेल, डोंट वरी. ठीक है, सो assume that Shrirang, you saw this fall, then you saw this candle, you saw this crossover, this change in the color on histogram, and you also saw this line on the lower side. रेड कलर से ग्रीन कलर में लाइन आपको दिखना शुरू हो गया है. So can Shrirang you think that at least a change in the trend or change in the sentiment has happened? Yes. Okay. Now your question is how will I know कि मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा? नाउ कभी भी आप स्टॉक में एंट्री करोगे तो कहां तक ऊपर जाएगा वो हम लोग बता नहीं सकते जब तक यू डू अ प्रॉपर स्टडी. लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स. ठीक है, जिसमें हमको ऊपर का जो ट्रेड है, ऊपर का जो लेवल है, वी आर नॉट गोइंग टू कैप इट, वी जस्ट वांट टू राइड द ट्रेंड. एट द सेम टाइम व्हेन यू राइड अ ट्रेंड यू नीड टू एंटर करते वक्त आपको क्या चाहिए? सबसे बड़ा वेपन क्या है मार्केट में? स्टॉप लॉस. टारगेट इज नॉट द वेपन, stop loss is the weapon, because that can actually avoid you seeing lot of losses. If you maintain this stop loss strictly, then you at least know how much I am going to lose. Is that a fair statement, everyone? Yes. Okay, now if you look at that as a fair statement, then you know कि अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, लेट अस से दिस इज अ स्टॉक, अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, इसका वैल्यू है 10,000 रुपए का, तो हाउ मेनी शेयर्स आई कैन बाय? 10. यस और नो? इन 10,000 के प्राइस में 10,000 रुपए में आप एक ही शेयर बाय करोगे, 10 नहीं बाय करोगे, सॉरी, राइट? एक ही. तो एक शेयर बाय करोगे. नाउ इफ आई टेल यू कि दिस सुपर ट्रेंड
will also act as your stop loss. ठीक है, सो यहाँ पे आपने एंट्री लिया, इसका वैल्यू क्या है श्रीरंग? 8576, राइट? Well, Which means at the time of taking an entry in this stock, your stop loss is 8576. okay. Which means आप कहीं भी जाओ, आप 1500 रुपए से ज्यादा वेस्ट या तो लूज नहीं करने वाले हो इसमें. Is that understanding at least clear now? Yeah. ठीक है. Now let us say we keep on riding this trade. तो कैसे होगा? जैसे ही ये प्राइस ऊपर ऊपर जाएगी, you look at this super trend का value. Shriram, can you see the value changing as well? Yeah. Is it also allowing you to lock your profits? Yes. As soon as you see prices coming on this line, if it corrects or gives consolidation, you see this line going horizontal. Yeah. Right? Which means this trend is sideways to consolidation, you can say. जैसे ही मार्केट फिर से ट्रेंड पकड़ता है तो प्राइसेस विल स्टार्ट गोइंग अप. ये लाइन ऑल्सो इट गोज अप. सुपर ट्रेंड का वैल्यू भी चेंज होता है. बाय द टाइम यू कम हियर, आपने ऑलरेडी 1500 पॉइंट आपके प्रॉफिट में लॉक करके रखे हैं. कैन आई से दिस? Yes. ओके. नाउ अगेन यू गो अप. You just ride the trend using this line as a guide wire for you. That's all. But do we need to change the stop losses? Stop Once we loss are is your right. stop. आपका super trend is your stop loss. Okay, every time. Okay. हाँ. Okay. This is your training stop loss. You don't have to use any other strategy, any other brain if you are not having enough time. Okay. And most of you or most of us are people who do not watch market during the market time or daytime. Right? So at the end of day, if you just watch this line, either you will see red line or you will see green line. Green से red line तैयार हो जाता है ऊपर. इसका मतलब क्या हुआ है? There is a shift in trend, shift in sentiment from bullish to bearish, maybe for a short term. Perfectly fine. But even if you exit at this point, still you have gained around 30% in less than 6 months. ठीक है? So ऐसा अगर करोगे तो you can gain good amount of money in the stock market by just looking at few things. One is crossover, change in the histogram color, this green line, and then just ride till any candle. It will be obviously a red candle only which will aim to close below this. Green color इसके नीचे close होगा क्या? कभी नहीं होगा, because we are in uptrend. ये नीचे इसको टच किया है देखो, लेकिन फिर से ऊपर चली गई है ये कैंडल. सो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि हमको स्टॉप लॉस कैसे लेना है और एग्जिट कैसे करना है. इफ प्राइसेस क्लोज बिलो दिस with a follow-up of bigger candle, you just go ahead and exit. Don't use your sentiment, your hope, your brain. Just follow this color. ये अगर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से यहाँ पे ऊपर रेड आता है. If you do not want to remain in the trend, exit here. If you want a confirmation, wait for a follow-up. Follow-up is what? Next candle, same color and close below previous candle का low. यहाँ पे हुआ है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है. यस, उसके नीचे गया है. यस, एग्जिट कर लो. लेकिन इस कैंडल के आगे अगर आपको फॉलोअप देखना है
तो क्या करना है, ऐसे ही कुछ ग्रीन कैंडल के जगह रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी यहाँ पे, then that is a technical exit based on the stop loss strategy of this super trend. श्रीरंग समझ में आ गया? Yes, yes. हाँ, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं. Yeah. When you also see that the prices are going up, तो हमेशा जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो वहां पे प्राइस आती है, टच करती है, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप. ये नेगेटिव एक कैंडल दिया, फॉलोअप नहीं आया, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, देन अगेन ऊपर गया, थोड़ा नीचे साइडवेज गया, इसको बराबर टच किया इस लाइन को, फिर से ऊपर गया, फिर से ये फ्लैटिश जैसे हो गया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज गया, इस प्राइस के आसपास आया, टच नहीं किया है, एंड अगेन इट वेंट अप. तो फर्स्ट टाइम आपका एग्जिट कहाँ पे आ गया? अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपको एग्जिट लेना है, ऐसा सेंटीमेंट, तो आपको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे विथ अ बिगर कैंडल. लेकिन अगर आपको फॉलोअप देखना है तो फॉलोअप आपको यहाँ पे आया है, एंड देन इट इज अ प्रॉपर एग्जिट. सो ऑल द वे 9500 से लेके यहाँ कौन सा लेवल है, 9950 से लेके ऑल द वे यहाँ पे 17450, 8000 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली आपको राइड मिला है करने के लिए. ट्रेंड 8000 ऑन निफ्टी इज ऑलमोस्ट 80%, बिकॉज 9900 10,000 के आसपास आया था. ये 8000 7000 8000 जो भी है वो 70% तो कम से कम आपको रिटर्न्स दिया है, राइट? आपको कितने दिन में दिया है, लेट अस सी. सो यहाँ से आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपने एग्जिट किया. तो इफ यू सी 76 बार्स, तो 76 वीकली कैंडल्स में आपको 70% रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट रफली 1% पर वीक. 75 वीक्स में 76 वीक में 70% के आसपास दिया है, राइट? So if you look at this trend, it is a big good trend whereby you can take an entry in Nifty Bs or Nifty ETF and remain in the trade. Similarly, if we see Bank Nifty में भी वही हाल है. ओके, देखो यहाँ पे ये क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जाते रही प्राइस, लेकिन हिस्टोग्राम भी यहाँ पे चेंज हुआ, तो आपका एक्चुअल एंट्री यहाँ पे ही है, ठीक है, लेकिन सुपर ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखा रहा है एंट्री. तो बैंक निफ्टी के लिए ऐसा हो सकता है कि हमको सुपर ट्रेंड का वैल्यू स्लाइटली चेंज करना पड़ सकता है टू सूट द बैंक निफ्टी इंडेक्स एज सच, ठीक है. लेट अस सी हाउ वी कैन रिफाइन अवर एंट्री. नहीं हुआ चाहिए वैसे, लेट अस सी. नहीं दे रहा है, रुको. ठीक है, स्लाइटली बेटर. सो क्रॉसओवर होने के बाद में आपको साइडवेज ही था, ओके. साइडवेज होने के बाद में ये फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है. तो इसीलिए जो हमारा पहला वाला, मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अगर आप बहुत चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है. अगर कैंडलस्टिक के हिसाब से देखो तो यहाँ पे आपको लोअर लो लोअर क्लोज मिल गया है, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज मिल गया है, तो यहाँ पे भी एग्जिट बनेगा. और इसीलिए अगर हम आप बेसिक जो निफ्टी वाले ही इंडिकेटर के वैल्यूज रखते हैं विच इज 10 and 2, तो यहाँ पे आपको एंट्री डिलेड मिलेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे. कैन यू सी दिस, राइट? यहाँ पे एंट्री आ गया, तो यहाँ पे आके नीचे स्टॉप लॉस के आसपास आ गया, तो यहाँ से फिर से ऊपर गया है. लेवल क्या है यहाँ पे, आपने समझो यहाँ पे इस
वीक में एंट्री करी है, तो समझो आपने 23,600 पे एंट्री करी है, नीचे आ गया कहाँ तक, 20,000 तक, लेकिन यहाँ पे फिर से कहाँ तक गया था, ऊपर 36,000 तक। सो स्टॉप लॉस कितना है आपका, 2 या 3,000 पॉइंट है, लेकिन ऊपर गया है कितना, 13,000 पॉइंट तक ऊपर गया है, राइट। कहाँ से गया है, बराबर है ना, 23,000 से लेके 36,000 तक, तो 13,000 पॉइंट ऊपर गया है। 3,000 या 2,500 का पॉइंट का रिस्क और 13,000 पॉइंट का रिवॉर्ड। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट स्टिक टू दिस ट्रेंड। और आपको अगर ग्रेसफुल एग्जिट करना है तो ये ब्लू लाइन, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री करते वक्त ब्लू लाइन ने रेड लाइन को एंट्री किया था, तो हमने एंट्री लिया था यहाँ पे इस क्रॉसओवर पे, वैसे ही एग्जिट करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगी नीचे, दैट शुड बी योर एग्जिट। इतना सिंपल रखो एंड डोंट नीड टू जस्ट stick to bank nifty because there are n number of stocks, 150 stock futures and options में है, and if you believe and rely on NSE 500 then you have 500 odd stocks जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। सजेस्टेड टाइम फ्रेम इज वीकली, क्योंकि आपको महीने में 4 बार एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप मंथली बेसिस पे लोगे तो आपको मंथ का एंड होने तक रुकना पड़ेगा, राइट। और हमारा स्टडी क्या कहता है कि अगर मंथली ट्रेंड अगर चेक करना है तो यू विल हैव टू वेट अंटिल 25th ऑफ द मंथ, और ऐसा हो सकता है कि तब तक वो स्टॉक ऑलरेडी 15-20% मूव हो चुका होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई सजेस्ट यू टू फॉलो वीकली ट्रेंड। इज दैट acceptable everyone? Does it make sense? Yes. Yep. तो वीकली के बेसिस पे ही आप एंट्री लो, और वीकली बेसिस पे अगर आप स्टडी करोगे तो हर वीक में आपको कम से कम 10-15 स्टॉक मिलेंगे स्टडी करने के लिए। और वीकेंड का स्टडी आपको 2 दिन में अगर आप 1 घंटा स्पेंड करते हो तो इस बेसिस पे आप अच्छे से स्टॉक ढूंढ पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज IEX, ठीक है। सो IEX का स्टॉक देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये कब हुआ है, जून 20, जब मार्केट में कोहराम मचा था, सब कुछ निगेटिव चल रहा था, लोगों के सेंटिमेंट्स बेरिश कर रहे थे, मीडिया चिल्ला रहा था, तब ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है और 60 रुपए से ब्रेकआउट दे दिया है और ऑल द वे 250 रुपए तक गया है वो। कितने दिन में, लेट अस सी। सो यहाँ से एंट्री दिया है और यहाँ तक गया था। सो 71 वीक्स में ऑलमोस्ट 230 रुपए तक गया है 60 रुपए वाला स्टॉक। तो 3 टाइम्स 300% रिटर्न दिया है उसने आपको, राइट, इन 71 बार यानी 1.25 साल में, राइट। So that's how I think this strategy is powerful, but I am again repeating, this strategy is for trending market. ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ट्रेंड दिखना चाहिए। ट्रेंड कहाँ से दिखेगा, ये क्रॉसओवर से दिखेगा। क्रॉसओवर होने के बाद में सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, ये साइडवेज चला गया, एंड देन यू सी हाउ द डिस्टेंस हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग बिटवीन दीज 2 लाइंस। फिर से नीचे आ गया, साइडवेज है, लेकिन ये फिर भी जीरो लाइन के ऊपर है। ये जो है ना, ये जीरो लाइन है, ओके। ये बीच वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये जहाँ पे मेरा अभी कर्सर रखा हुआ है, तो आप ये देखो, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, यहाँ पे 0.00, ओके। जीरो लाइन से ऊपर अगर क्रॉसओवर होते हैं छोटे मोटे और फ्लैटिश रहता है तो डरने की बात नहीं है कोई भी, बिकॉज इट इज जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिस्टोग्राम में भी ये जो बार्स है, ये छोटे छोटे बार्स है,
which means the price has not gone too much down. ये देखो यहाँ पे करेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये साइडवेज ट्रेंड है. दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड एज साइडवेज. साइडवेज अगर ट्रेंड है तो और क्या होगा इसमें, सुपर ट्रेंड में ऑल द लाइंस व्हेनेवर देयर इज अ साइडवेज ट्रेंड देन दिस लाइन विल गो फ्लैट. ये देखो वेरी केयरफुली, इफ यू लुक एट दिस, ये साइडवेज गया फ्लैट है, साइडवेज गया फ्लैट है, ट्रेंडिंग है, ऊपर ऊपर जा रहा है. फिर से साइडवेज गया या तो करेक्शन आ गया, फ्लैट हो गया, फिर से ऊपर गया के फ्लैट हो गया. ये देखो साइडवेज, राइट. सो यू कैन वेरी वेल सी के जब साइडवेज रहता है ट्रेंड मार्केट में तब ये सुपर ट्रेंड का जो लाइन है इट इज ऑल्सो साइडवेज. ठीक है, सो आर यू गेटिंग दिस? एनीबडी, एनी क्वेश्चंस सो फार? विल गो फॉर अनदर कपल ऑफ स्टॉक्स जस्ट टू सी. सो एग्जिट कब करना है वो पता चल गया. इसके नीचे क्लोज दिया, एग्जिट करो, या तो फिर इस कैंडलस्टिक का कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया तो एग्जिट करो. इसका मतलब यहाँ पे एग्जिट है आपका इस कैंडल पे. और आगे जाके भी क्या किया है उसने, कुछ नहीं खास किया. यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ध्यान में रखो, यहाँ पे एंट्री नहीं है. दोज हु आर न्यू कमर्स इन द मार्केट, this is not the point of entry for you. There will be people who will definitely be able to find a good entry at this level as well. There are other ways to do it, but not part of this strategy which I am trying to explain here. ठीक है, सो यहाँ से भी हम लोग एंट्री करते हैं तो 60 रुपए से लेके 240 रुपए तक आ गया. स्टिल आई थिंक यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि 300% यहाँ पे रिटर्न्स मिले हैं विदाउट यूजिंग लॉट ऑफ टाइम, and you don't have to put additional brain in identifying a big trade as such. Just remain in the trade and change your stop loss as you go day by day or week by week. ठीक है, जब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ तब भी वैसे ही हुआ. जैसे ही ये सपोर्ट लाइन था वो ब्रेक किया इस कैंडल ने, ये ऊपर लाल लाइन आ गया, शुरू रेड लाइन आना शुरू हो गया और उससे कंटिन्यूसली नीचे ही आ गया. फिर से रिवर्सल दिया उसने, रिट्रेसमेंट दिया. कैसे? ये ऐसे, राइट. गॉट इट नाउ कि कैसे मार्केट रिवर्सल देता है. नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया. नाउ इफ आई चेंज द ट्रेंड इनटू लाइन बार, ये देखो कैसे हुआ है, जैसे मैंने बताया वैसे ही हुआ है ना. ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर नीचे, वही अटक करते करते ही नीचे आ रहा है मार्केट. नाउ लुक एट दिस कैंडलस्टिक. और अभी क्या हुआ है, चेंज इन द डायरेक्शन हुआ है यहाँ पे. और इसलिए मैंने बोला कि focus or keep watch on this stock because it has given good reversal. If I look at the volumes are also high. Look at these volumes. ठीक है, एवरेज से ऊपर है. ये जो लाल लाइन है एवरेज लाइन है, उसके ऊपर वॉल्यूम आ गया आपका. तो आई एम होपिंग कि दिस स्टॉक विल स्टार्ट मूविंग अप आफ्टर अ डीप करेक्शन. 300 से लेके 150 120 रुपए तक आया था वो स्टॉक. ठीक है, सो इट वाज अ गुड करेक्शन, गुड एंट्री पॉइंट, बट ऑब्जर्व करो अभी केयरफुली. ठीक है, और दो स्टॉक देख लेते हैं. बट आपको ये समझ में आ गया एंट्री एग्जिट कब लेना है, क्या देखना है, कैसे चेक करना है, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस, सबको समझ में आ गया? Yes. इजी टू अंडरस्टैंड नेहा? Yes. ओके, थैंक यू. और कोई किसी को सवाल? ओके, सो क्विकली टाटा स्टील चेक कर लेते हैं. वन ऑफ माय फेवरेट टाटा स्टॉक. ये देखो साइडवेज दिख रहा है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से रेड लाइन आ गया, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, आगे जा क्या होगा पता नहीं. ठीक है, बट मोरलेस फ्लैटिश ही है.
तो इसमें कुछ ट्रेड नहीं है वीकली पे। डेली बेसिस पे क्या है, डेली बेरिश है, वीकली क्या है, बेरिश है, तो हायर टाइम फ्रेम बेरिश है, मंथली क्या है, मंथली टाइम भी बेरिश है। तो इसमें लॉन्ग ट्रेड ढूंढोगे क्या आप? Anyone feels that this is a possible opportunity to enter long? Anybody thinks so? नहीं? Which is good. Now When let us. so हाँ, when blue line crosses the red one, we can हाँ, it's about to close, right? So here, yeah, correct. So ideally क्या होना है, प्रॉपर but क्लोजर it's देना है, above. Yeah, ऐसे देना है। जीरो लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, करेक्शन है ये डाउन correct. ट्रेंड नहीं है, ये करेक्शन है। नाउ क्या होगा, जिस स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से वो नीचे भी आया यहाँ पे, लेकिन प्राइस बहुत ऊपर नीचे हुई है क्या, नहीं। सो इट शुड कम हियर, टेक सम सपोर्ट, ये भी लाइन नीचे आएगा एंड देन इट विल ट्राई टू टिल्ट अपवर्ड। ठीक है, सो दैट टाइम इट विल बी अ पॉसिबल एंट्री। लेकिन पॉसिबल एंट्री के लिए क्या चाहिए आपको, कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या होगा, ये क्लोज, देन ये ऐसे लाइन नीचे आना चाहिए ग्रीन कलर का, वो सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन क्या आएगा, हिस्टोग्राम चेंज, डार्क रेड से थोड़ा सा फेंट होगा एंड देन अगेन इट शुड गो टू द रेड, बिकॉज कहीं तो ब्रेकआउट होगा ना, प्रीवियस का जो लेवल है वो निकलने की कोशिश करेगा, देन इट विल स्टार्ट टू मूव अप। जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहले वाला लेवल भी ब्रेक करेगा वो, तब क्या होगा, ये ग्रीन कलर का लाइट पिंक होगा एंड देन वहां से इमीडिएटली डार्क ग्रीन होगा। ये जैसे होगा ना, देखो हर जगह पे वही हुआ है, डार्क रेड, पिंक, डार्क ग्रीन। ठीक है, फिर से डार्क रेड, पिंक, ग्रीन, अभी डार्क रेड, पिंक, डार्क रेड है अभी भी। तो ये जब पिंक होगा और इमीडिएटली आफ्टर ग्रीन होगा, विच मीन्स दैट टाइम इज अ टाइम टू एंटर। वीकली टाइम फ्रेम का सिग्निफिकेंस बताया मैंने, यू गेट 4 अपॉर्चुनिटीज इन अ मंथ टू स्टडी एंड एंटर। मंथली लेना चाहोगे, सेम काम करेगा, कोई चेंज नहीं, लेकिन मंथली में आपको 25 तारीख के बाद में स्टडी करना पड़ेगा। सो एक महीने में प्राइस मूव हो चुकी होगी, सो वी डोंट वांट टू डू दैट, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्ट्रेटेजी? पंकज, ऐसा कोई स्कैनर है क्या जो बता सकता है कि ऐसा ये टर्न कब होता है? What stocks are actually getting into buying we up? might have to write that scanner, Shikant Dada. There is a scanner. Sorry, Shikant Dada कौन था? Shikant Dada is no? Okay, Praveen. Okay, so we can write that scanner. We will have to write that scanner. There is no ready-made scanner as such, but if you search on the charting, you will be able to see some scans which are already written. So you can use it and reuse it and convert that daily, hourly को weekly में convert कर सकते हो आप. You can do that safely, no problem, because the logic remains the same. If you want, you can tailor it to your own requirement. कर सकते हैं, absolutely कर सकते हैं. ठीक है? Any more questions? Anybody? Otherwise, I think I have covered the strategy. And this is for long-term players who wants to remain in the market for at least 6 months, 8 months, 1 year, 2 years, 3 years. क्योंकि ट्रेंड चलेगा and the upcoming market which we are anticipating, it will give you such opportunities whereby you can double your money in just 2 to 3 years. So keep monitoring these stocks. ठीक है, एक वॉच लिस्ट बना लो। ऐसे वॉच लिस्ट कैसे बनाना है मैंने लास्ट टाइम वीडियो शेयर किया था, अगर चाहिए तो मैं फिर से एक वॉच लिस्ट बनाने का वीडियो शेयर कर देता हूँ। फिर से वही आप अपना वॉच लिस्ट बनाओ। ठीक है, हर दिन के बाद में इफ यू आर अ डेली यू वांट टू डू अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, लाइक 2-3 वीक के लिए ट्रेड करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे चेक करो। इफ यू वांट टू स्टडी फॉर अ लिटिल लॉन्गर, लेट अस से वीकली, तो सैटरडे संडे में ही स्टडी करो या तो फ्राइडे के बाद में स्टडी करो।
but just by glancing through these stocks you will be able to see very good candidates. So इसको ये करना है, हाईलाइट करो और जस्ट डाउन एरो की यूज करो, आपको दिखेगा कि कौन सा ट्रेंड हो रहा है चेंज। अभी ये देखो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो रिवर्सल स्पॉट करो, ये मंथली है। इफ आई गो टू वीकली, क्योंकि अभी वीकली क्लोज है, तो लेट मी लुक एट दिस वेरी क्विकली, ठीक है। ये देखो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, वॉच दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर उसने सपोर्ट लिया है, ब्रेक नहीं किया है वीकली में। So this can be one of your candidate. पंकज ये ट्रेंडिंग नहीं है, राइट? इट इज साइडवेज, राइट? सो साइडवेज है, साइडवेज है। then we need to wait, right? Because करेक्ट this करेक्ट strategy करेक्ट was करेक्ट, yeah, या okay. ट्रेंड होना चाहिए ना इसमें, ट्रेंड नहीं दिख रहा है अभी, बिकॉज दिस इज फ्लैट, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन है। Yes, ये जब ऐसे कहीं तो टिल्ट होना शुरू होगा ना, यहाँ पे देखो ये ऐसे, exactly, yeah. ये ऐसे कहीं तो, देन इट कैन बी अ ट्रेंडिंग मार्केट, Okay. ठीक है। ऑल गुड, अदरवाइज एवरीवन, all questions answered or any questions? I will wait for 2-3 minutes more, otherwise we can then close if no further questions. एक स्टॉक और देख लेते हैं, बताओ कोई भी एक स्टॉक बताइए, आपका चॉइस। Anybody want to share any stock name? Tata Motors. देखो यहाँ से शुरू किया था 110 रुपए, कहाँ तक गया था 345, यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया था। आई एम एंटिसिपेटिंग अ वेरी गुड मूव इन टाटा मोटर्स, बट लेट दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक। ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो हाई है ना, ये वाला, ये जाना चाहिए 463, 463 का लेवल ब्रेक होने दो विथ गुड वॉल्यूम्स। गुड वॉल्यूम मीन्स अबव एवरेज। एंड जस्ट एक डिस्क्लोजर, मेरे पास अच्छा क्वांटिटी टाटा मोटर्स का है, अराउंड 200 स्टॉक्स मैंने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जस्ट एज अ डिस्क्लोजर, यानी यू शुड नॉट बी बायस्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, जस्ट शेयरिंग एज अ डिस्क्लोजर। टाटा स्टील में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर दिस करंट अप ट्रेंड, क्योंकि मेरा बाइंग थोड़ा नीचे लेवल पे है, सो आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। किसी आईटी शेयर में अपॉर्चुनिटी है क्या? बिकॉज वी आर सीइंग जेंसार एंड सोनाटा ट्रेंडिंग अप ओके, सो फ्यू टेल डेज। मी, सोनाटा सॉफ्टवेयर है ना, मस्त है सोनाटा सॉफ्टवेयर में, आपको देखोगे तो अच्छा ब्रेकआउट मिला है। आपके स्कैनर में भी मैंने शेयर किया था, देखो, right? So it turned green here around what level? Close 585. Okay, it came down, took support, it went sideways, then again went up, sideways, नीचे correction, यहाँ पे support लेके 526, 520 यहाँ पे आपको एंट्री दिया था। now it is trending 865, right? people are actually skeptical, बोल रहे हैं कि सब आईटी आ गया है, तो उसमें सॉरी एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, तो अभी आईटी नहीं चलेगा, लोग ले ऑफ कर रहे हैं, तो आईटी में निगेटिव सेंटीमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है मीडिया। इट इज एनीवे दे नॉट नीड टू मेंटेन देयर प्रॉफिट्स, दे विल हैव टू टेक सम एक्शंस, नॉट गुड, but that is how I think the companies will have to make the profit, either by gaining the contracts, growing the business, or taking out the people. बट हमको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है ना, लोगों में इन्वेस्ट नहीं करना है, वहां पे कौन था, है, जाएगा, वो पता नहीं है। हमको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, 100 रुपए का 150-200 निकालना है 2 साल में, आई थिंक वी शुड बी ओके। सो दैट इज हाउ आई थिंक द ट्रेंड इज गोइंग टू बी। देयर इज अ क्लासिक पैटर्न एज वेल which we have studied in our class.
right? Can anybody remember this? याद आया? So that's how I think you need to keep on studying. यहाँ पे भी था, इधर भी वही पैटर्न है, छोटा है, but that the same pattern is there. अभी यहाँ पे लेके नहीं जा सकता मैं, but that's how the cup pattern is. So यहाँ इसका ब्रेकआउट मिला तो यहाँ तक गया, इसका ब्रेकआउट मिला तो कहाँ तक जाएगा? I don't know. ठीक है? Are you all good? Any doubts? Any questions? Otherwise, I think I am okay to close now. Pankaj, please share the recording. Okay, ठीक है, चलेगा. I will do that. I will do that. No problem. ठीक है? Thank you. Thank you. Everybody is okay now? कोई questions? Thank you. Thanks, Last minute. Pankaj. Nice session. Nice session. Okay. Please share your feedback on the group at least. If it did help you, yes or no. And this is only Thank for long-term investment, not for intraday. Don't try this for intraday. ठीक है? Intraday follow करना है तो उसके लिए कुछ अलग rules है. But I'm not encouraging you to do that at the moment. अगर कोई रहेगा तो मुझे बाद में कॉल करो, बताओ, अप्रोच करो. I will tell you some tips and tricks. ठीक है? So for now I am closing this. ठीक है? Thank you very much. Thank you. Thank you, Pankaj. Bye bye. Bye bye.